रविवार को कासगंज में जनसेवा दल की अहम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी को मजबूती देने के लिए सभी ने एक सुर में एकजुट होकर आगे की रणनीति बनाते हुए 2027 तक सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प लिया। बैठक में दूर दराज से पहुंचे स्वजातीय बंधुओं ने समर्थन के साथ राष्ट्रीय संयोजक विनेश भैया के पावर प्रोजेक्ट को सफल बनाने पर जोर दिया। बैठक के दौरान जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश भैया जिंदाबाद, सैन समाज जिंदाबाद के नारों से कार्यक्रम स्थल गूंज उठा। राजू मेडिकल की अध्यक्षता और धीरेश राजौरिया के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया ने कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरा कि पूरा कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। विनेश भैया ने कहा, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में हमारी जिंदाबाद हो रही है, लेकिन अभी हम जिंदाबाद के लायक नहीं है। जिंदाबाद उस दिन होगा जब यूपी के हर जिले में जनसेवा दल का एक विधायक चुनकर जाएगा। उन्होंने कहा, जनसेवा दल सैन सवितानंद समाज का पावर प्रोजेक्ट है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर शपथ लेकर निकल पड़े तो वो दिन दूर नहीं जब सैन सवितानंद समाज को उसकी संख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी मिलकर रहेगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा, सत्ता में आते ही जनसेवा दल सबसे पहले अपने समाज के जाति प्रमाण पत्र में सैन सविता अथवा नंद लिखवाने का काम करेगा। उन्होंने समाज के लोगों में सत्ता की भूख जगाने के लिए कहा, मैं लालची व्यक्ति हूं और मेरा लालच बढ़ता जा रहा है और आपको भी लालची होना चाहिए, क्योंकि बिना लालच मेहनत कर पाना संभव नहीं है। चाहे लालच मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, शोहरत का ही क्यों ना हो, यदि नहीं है तो लालची होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, समाज से मिल रहे सपोर्ट को देखकर पहले 10 विधायक चाहता था, 4 मंत्री चाहता था, लेकिन जैसे जैसे आगे चला वैसे ही 10 से बढ़कर 100 विधायकों पर आ गया हूं और अब चाहता हूं उत्तर प्रदेश में सरकार भी हमारी बने, जिसके लिए पाल, प्रजापति, सैनी, सैन, कश्यप, बढ़ई, नंद, सविता आदि की आवश्यकता है, ताकि इनके भी 5-5 मिनिस्टर बन सकें और जो लोग बारात विदाई के समय 9 लोगों की श्रेणी में खड़े होते हैं, खासकर वो मंत्री बने। और ये मेरा सपना है जिसे मैंने सच करने का लक्ष्य बना लिया है। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप सभी लोग ईमानदारी और निष्ठा से अपना परिवार समझकर केवल 1 साल काम कर ले तो मेरा यह सपना पूरा हो सकता है, जिसमें इन जातियों के विधायक, सांसद, मंत्री, आयोग के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान भी जनसंख्या अनुपात में होंगे। प्रत्येक परिवार में 2-2 सरकारी नौकरी होगी और फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि विदाई के समय 9 लोगों की श्रेणी में खड़े होने वाली जातियां शासक होंगी और खड़ा करने वाले कमीन कहलाएंगे। मेरी मांग है कि प्रजावट करने वाली जातियां मंत्री, विधायक, सांसद बने और मैं जिंदा रहा तो ये सब करके रहूंगा। अंत में विनेश भैया ने कासगंज पहुंचे समाज के हर व्यक्ति, हर वक्ता और कार्यकर्ता का इस बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए आभार जताया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए डॉक्टर सीके वर्मा ने जहां सभी स्वजातीय बंधुओं को सत्ता में हिस्सेदारी का संकल्प दिलाया, वहीं सभी लोगों को अपने विचारों के जरिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश भैया के विजन को इस तरह से समझाया, उनमें ऐसा जोश भरा कि हर कोई सैन सवितानंद वंशियों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए ललायत नजर आया। डॉक्टर वर्मा ने दावा किया कि यदि सैन सवितानंद समाज एकजुट होकर जनसेवा दल को मजबूत करता है तो हमारा सत्ता में हिस्सेदारी का जो सपना आजादी के 78 सालों में पूरा नहीं हुआ, वो 2027 में पूरा हो जाएगा। इसलिए सभी लोग एकजुट होकर विनेश भैया के इस पावर प्रोजेक्ट में तन मन धन से जुट जाओ। उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि विनेश भैया ने जातीय उत्पीड़न को पूरी तरह खत्म करने का प्रण लेकर जनसेवा दल बनाया है। प्रदेश संयोजक राजू नंद ने कहा, अब सैन समाज चैन से नहीं बैठेगा। विनेश भैया ने सत्ता में हिस्सेदारी का जो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है वो हर हाल में परवान चढ़ेगा। उन्होंने कहा, सभी पार्टियों ने हमारी अनदेखी की, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आज हर विधानसभा में हमारे 10 से 15 हजार वोट हैं। यदि सभी स्वजातीय बंधु एकजुट हो जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भी विधायक, मंत्री विधानसभा की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए समाज का एकजुट होना अत्यंत जरूरी है। कार्यक्रम को सुमित सविता, प्रमोद सविता, संजय सविता, डॉक्टर हर्ष विकास सविता, विजय सविता, डॉक्टर पंकज सविता, ओमपाल श्रीवास्तव, चौब सिंह श्रीवास्तव, सोपाली श्रीवास्तव, गुलशन कुमार सैन, बालकिशन श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, सागर नंदवंशी समेत तमाम लोगों ने संबोधित किया। कासगंज से विधान केसरी डिजिटल की विशेष रिपोर्ट।